प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद सब भले चंगे। प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर का आखिरी लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। एक इसमें हम डेरिवेशन करने वाले हैं, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में बहुत बार फ्रिक्वेंटली ये डेरिवेशन पूछी जाती है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से समझिए और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नोट करते जाइए समझने के बाद। प्यारे, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और हाँ, अगर पीछे के कोई भी लेक्चर आपको अटेंड करने हैं, पीछे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसकी सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं सब ऑर्डर वाइज, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्लिक करके जंप कर सकते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चे, जैसे कि टर्म सजेस्ट कंजर्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? प्यारे, कंजर्वेशन का मतलब होता है जो चीज़ जैसी है वैसे ही रहे, तो उसके लिए हम कहते हैं कंजर्वेशन। यहाँ किस चीज़ की कंजर्वेशन करनी है? एनर्जी की कंजर्वेशन करनी है। पहले बेसिकली ये लॉ स्टेट करता है क्या, वो मैं आपको बता दूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to other form। कहने का मतलब ये, पीछे के सेक्शंस में लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बताई थी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म एनर्जी कैसे कन्वर्ट करी जाए। जैसे मोटर की बात करें, जैसे फैन की बात करें, फैन मोटर क्या करता है, कौन सी एनर्जी लेता है? जी हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब क्या करता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टोन है, इस स्टोन को मैंने इस तरीके से हाइट पे रखा हुआ है। अगर इस स्टोन को हम छोड़ दें, अच्छा छोड़ने से पहले बताओ, यहाँ ये हाइट पे रखा हुआ है, इसमें कौन सी एनर्जी होगी? हाइट पे रखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो? बोले सर आज मैं इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। नहीं, ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे छोड़ सकते हो। छोड़ोगे अगर तो इसकी हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। एक्चुअली वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट होती जाएगी। किसमें? नीचे गिरते गिरते स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। बोले सर आज मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को ख़त्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। नहीं प्यारे, बैटरी के अंदर जैसे केमिकल एनर्जी है, बोले सर केमिकल एनर्जी को ख़त्म कर देंगे, नहीं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते, उसे बल्ब फैन वगैरह में लगा के किसी दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ऐसे ही क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट कर दीजिए, तो मंत्र पढ़ के ऐसे ओम ब्रीम ब्रीम करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बंद थोड़ी जाएगी। नहीं, कन्वर्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी बनने के लिए आपको कोई एक दूसरी एनर्जी चाहिए। जैसे बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगी नहीं, कन्वर्ट करेगी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो कन्वर्ट हो सकती है, क्रिएट नहीं हो सकती। जैसे जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती नहीं है, कन्वर्ट होती है। कैसे? हमें उसे घुमाना पड़ता है, उसकी कॉइल को घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उसे, तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, कन्वर्ट होके फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू
इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बिना मैकेनिकल एनर्जी दिए ऐसी हवा में अपने आप जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने लगेगा? नहीं। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to other form. This is called principle of conservation of energy या फिर law of conservation of energy। यहाँ मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ में नोट कर लीजिए। जी हाँ, तो देखिए इसको एक दूसरी फॉर्म में भी स्टेट कर सकते हैं कि when there is a transformation of energy from one form to other, the total energy remains conserved। यहाँ एक और जोड़ लीजिए, from one form to other the total energy remains conserved। कहने का मतलब ये, जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने फैन में बताया, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, बस पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में थी, बाद में मैकेनिकल एनर्जी बन गई, या थोड़ी बहुत साउंड बन गई, या थोड़ी बहुत हीट बन गई, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने प्रूफ करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कहने का मतलब ये कि स्टेट तो कर दिया, अब ये प्रूफ करना है कि अगर कोई भी बॉडी इस तरीके से फॉल हो रही है तो फॉल करते समय उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, ये प्रूफ करिए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे प्यारे, अगर किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे आप छोड़ते हैं इस तरीके से, मान लें ये ऊपर से नीचे गिरती है, तो आप देखिए ए से ये पॉइंट में ले लूँ, इस तरीके से डी पॉइंट ले लूँ, ए से डी तक जाने तक आप देखिए ए पर इस पे कौन सी एनर्जी होगी, जब ये एच हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे है, तो यहाँ पे इसे पकड़े हुए हैं, ये रेस्ट पर है, तो बताइए यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। रोके हुए हैं, पकड़े हुए हैं इस तरीके से स्टोन को, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, हाइट एच पे है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाती जाएगी, हाइट डिक्रीज होती जाएगी, हाइट डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि mgh होता है, h डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी, लेकिन नीचे गिरते गिरते अर्थ उसे खींचती है, तो स्पीड तो बढ़ती जाती है ना ऑब्जेक्ट की। बेटा स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, क्योंकि v बढ़ रहा है तो v बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ये प्रूफ करना है। उससे पहले ये बताओ, नीचे गिरते गिरते ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते होते काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होगी तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या कोई मुझे बता सकता है कि काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी? यस, एग्जैक्टली जब सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो जितनी यहाँ पे पोटेंशियल थी उतनी यहाँ पर काइनेटिक हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और ग्राउंड से टच करने से जस्ट पहले पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh थी h हाइट पर, तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू एग्जैक्टली mgh के बराबर ही होगी। तो अगर कभी आपको लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाइट दे रखी है किस हाइट से छोड़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप उसका फॉर्मूला mgh भी लगा सकते हैं। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन बट ऑब्वियस है यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो काइनेटिक एनर्जी नीचे की भी mgh हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लें कि किसी बॉडी को इस तरीके से यहाँ से छोड़ा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, बी से सी गई, सी से डी गई, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन हर जगह टोटल एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी।
एग्जाम्पल के थ्रू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप देखिए वैल्यू के हिसाब से ये प्रूफ ये यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख देना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? जी हाँ, यू से, और काइनेटिक एनर्जी टी से। और टोटल एनर्जी निकालें अगर हम, तो टोटल एनर्जी डिनोट करते हैं ई से डिनोट कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, बताइए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पे इसकी है, मान लें 20 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जब उसे वहाँ से ड्रॉप करा था, ड्रॉप करने से जस्ट पहले वो रुकी हुई थी, रेस्ट पर थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। ये 20 जूल मैंने अपने मन से हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली है, लेट कंसिडर कि उसमें 20 जूल है। लेकिन नीचे जाते 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 पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो ये नीचे कम कर दे रहा हूँ, यहाँ हो गई 12 जूल, यहाँ हो गई 5 जूल, और ग्राउंड से टच करने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, हाइट 0 हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है प्यारे? अच्छा बेटा, जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो यूनिट लगाते हैं, लेकिन जब किसी की वैल्यू 0 होती है तो उसके साथ यूनिट नहीं लगती है। छोटी मोटी बातें दिमाग में बैठाते जाइए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। मान लें यहाँ पे 0 है, नीचे गिरते गिरते इस वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 0 से हो गई 8 जूल, 8 से हो गई आपकी 15 जूल, और बढ़ के यहाँ पे हो गई इस तरीके से 20 जूल। देखिए बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी का है, टोटल एनर्जी का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, चलिए टोटल एनर्जी निकालते हैं इन दोनों का सम, T प्लस यू या U प्लस टी। तो U प्लस टी निकालने के लिए दिस प्लस दिस करिए, ये हो गया 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 जूल। 12 प्लस 8, टोटल एनर्जी यहाँ बी पॉइंट पर गिरने पर हुई थी कितनी? 20 जूल। जबकि नीचे आते आते सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी देखें, 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 जूल, और लोएस्ट पॉइंट पे देखें तो 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 जूल। अरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है नीचे गिरते गिरते, लेकिन टोटल एनर्जी अरे 20 जूल कांस्टेंट रहती है। जी हाँ, ऊपर से नीचे गिरते समय टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि व्हेनेवर अ बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। बोले प्यारे, बोले सर ये क्या? सर ये तो आपने जानबूझ के वैल्यू ऐसी ली, ये 20 और ये 0, जानबूझ के 12 के साथ 8 लिखा ताकि यहाँ 20 जूल आ जाए। तो सर आपका तो 20 आ गया, 5 के साथ जानबूझ के आपके 15 लिख दिया, 20 आ गया। तो बेटा ये तो मैंने अपने मन से हाँ जानबूझ के वैल्यूज़ ली थी कि 20 आ जाए, लेकिन हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। वही प्रूफ एग्जाम में आना है, ये प्रूफ नहीं लिखना है एग्जाम में, ये तो सिर्फ आपको समझा रहा था। हमें प्रूफ करना है कि ऊपर से नीचे गिरते समय टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। जैसे बताइए, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट पे एच हाइट पे है, तो एच हाइट पे इसका मास m है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ठीक है, mgh। जबकि काइनेटिक एनर्जी तो कितनी ही होगी? 0 होगी। तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो कितनी होगी? mgh प्लस 0 इज इक्वल टू कितनी हो गई? mgh। अगर a पॉइंट पे mgh है तो b पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh होनी चाहिए, C पॉइंट पे भी mgh होनी चाहिए, और D पॉइंट पे भी mgh होनी चाहिए। तो अगर ऐसा किसी तरीके से हम प्रूफ कर दें कि हर पॉइंट पे mgh है, तो हम कहेंगे कि ये देखिए प्रूफ हो गया कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो चलिए वही डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले पॉज करके एक बार जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो नोट कर लीजिए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ओके बच्चे, तो अभी बात आई इसका प्रूफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। किसके लिए क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे लिख के आएगा कि या तो आएगा कि प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब एक बॉडी गिर रही है उसके लिए प्रूफ करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। या इसी को ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, शो दैट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। कैसे प्रूफ करें? ध्यान दीजिए, ये हमने यहाँ पे एक बॉडी ली है इस तरीके से
कितने मास की, m मास की बॉडी ली है, a पॉइंट पे ऐसे पकड़ी हुई है जिसकी हाइट है h, और इसे यहाँ से है छोड़ा, और बेटा जब इसे छोड़ेंगे तो ये नीचे आते आते अभी आपने देखा वेलोसिटी बढ़ेगी, हाइट कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन इन दोनों का सम कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमने प्रूफ करना है। उसके लिए हमने कंसीडर करे हैं 3 पॉइंट्स A, B और C। A की हाइट है h, जबकि B किस हाइट पे है, x हाइट पे है, जबकि C किस हाइट पे है, C बिल्कुल 0 हाइट पे है, ग्राउंड से टच करने से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं जहां पे हाइट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, अगर प्रूफ करना है कि हर पॉइंट पे A, B और C पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसके लिए हम पहले ए पॉइंट कंसीडर करेंगे। पहले मोटे तौर पे बता रहा हूं आपको कैसे प्रूविंग करनी है, फिर उसकी डिटेलिंग करेंगे। पहले हम ए पॉइंट लिखेंगे और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर उसका सम करके टोटल निकालेंगे। ऐसे ही फिर बी पे आएंगे, बी पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे। ऐसे ही सी पर करेंगे और ये देखेंगे जब तीनों पॉइंट्स पे सम निकाला है, टोटल एनर्जी निकाली है, वो तीनों पॉइंट्स पे सेम आएगी, तो हम कह देंगे कि देखिए तीनों पॉइंट्स पे सेम आ रही है टोटल एनर्जी, इसका मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब डेरिवेशन हम इस तरीके से करते हैं, डेरिवेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब प्रूफ करनी होती है उसे हम डेरिवेशन कहते हैं। शायद आपके इस क्लास की ये पहली डेरिवेशन है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ऐसा कुछ थोड़ा स्टार्टिंग में हमने लिखना पड़ता है कि हमने क्या क्या कंसीडर किया है। तो हम लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट अ हाइट h, बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ, बी फॉलिंग फ्रॉम अ, फॉलिंग की जगह हम वर्ड लिख देते हैं बी ड्रॉप्ड, उसे ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप जब किया जाता है प्यारे, तो जहाँ से ड्रॉप करते हैं तो पकड़े हुए होते हैं वहाँ पर, फिर छोड़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, ए पॉइंट पे मैं लिख दे रहा हूँ कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है प्यारे, जबकि बी पॉइंट पे तो 0 नहीं होगी, वो हमें निकालनी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी बीच में डेरिवेशन में। नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ेगी, बी पॉइंट पे ज़्यादा हो जाएगी और सी पॉइंट पे तो और ज़्यादा हो जाएगी। लेट से कितनी हो जाएगी, वी सी। कैसे निकालें वो देखेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ए पॉइंट की बात करेंगे। एट पॉइंट ए पॉइंट पे सबसे पहले हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए। चलिए बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ए पॉइंट पे जो बॉडी है उसका मास है m और हाइट है उसकी h, पूरी h हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। काइनेटिक एनर्जी की बात करें ए पॉइंट पे रखी हुई बॉडी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², लेकिन ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी कौन सी रखेंगे, ए पॉइंट की ही रखेंगे। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, चूंकि ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो ये भी, इसे 0 करने पर ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो यहाँ पे हाइट भी कौन से पॉइंट की रखें, ए पॉइंट की रखें, तो यहाँ ha लिख दें। लेकिन ए पॉइंट की हाइट देखें तो h है, तो ha की जगह लिख देंगे mgh। बात समझ पा रहे हैं, ए पॉइंट की हाइट h है तो यहाँ ha की जगह h लिख दिया। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी बेटा E से डिनोट करते हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। ए पॉइंट की टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आई है mgh, काइनेटिक एनर्जी आई है 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई ए पे, mgh। तो ये लीजिए ए पॉइंट की टोटल एनर्जी हो गई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल एनर्जी ए पॉइंट की हो गई mgh। अब क्या निकालेंगे, बी पॉइंट की टोटल एनर्जी निकालेंगे। बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कैसे निकालें, उसके लिए हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एट पॉइंट बी। ये लीजिए बी पॉइंट पे सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो हाइट भी किस पॉइंट की लेंगे, बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट भी बी की ही लेंगे। तो बेटा बी की हाइट कितनी है,
जरा बताइए, बी पे हाइट है आपकी x, तो यहाँ पे एच बी की जगह लिख देंगे, हाइट एट बी की जगह लिख देंगे mgx, ठीक है। अब बात आई काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी एट बी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन वेलोसिटी कौन से पॉइंट की लेंगे? जब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी बी पॉइंट की ही लेंगे। तो बी पॉइंट पे बताइए कितनी वेलोसिटी है? अरे ए पॉइंट पे तो हमें पता था 0 है, लेकिन भैया बी पॉइंट पे तो नहीं पता। ए पॉइंट पे 0 क्यों थी वो आपको पता था, पकड़ के छोड़ी है, तो पकड़े हुए थे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसलिए हमने यहाँ पे va = 0 लिख दिया। लेकिन बी पॉइंट पे तो बढ़ के कुछ हो गई होगी, क्या हुई होगी? पहले वो वेलोसिटी निकालेंगे, इसमें डालेंगे तभी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो चलो वी निकालते हैं। वी कैसे निकालें बेटा? वी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ए से बी जो भी मोशन हुआ है, ए से बी मोशन की हम यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करेंगे। बताइए ए से बी जाने में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और फाइनली बी पर पहुंचने पर, ए से बी लिख रहे हैं, यानी फाइनल पॉइंट बी पर पहुंचने पर बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? वी, ये हमने निकालना है। और एक्सेलरेशन जब ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो क्या होती है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। यहाँ वैल्यू नहीं डालेंगे, सिर्फ जी लिखेंगे। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है ए से बी? तो बेटा x मत लिख देना, मैं ए से बी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ना कि बी पॉइंट की हाइट। हाइट तो x है, लेकिन डिस्टेंस ए से बी इतना ट्रैवल हुआ है। और ये डिस्टेंस अगर देखा जाए ए से बी का, तो h में से x हटा दीजिए, h में से x हटाएंगे तो ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा कितना? h - x। कौन सी इक्वेशन लग रहा है लगेगी जिससे v भी निकल आए? u v a s किस इक्वेशन में आते हैं? v² = u² + 2as। तो ये लीजिए v की जगह लिख दिया हमने vb, और उसका स्क्वायर, u की जगह 0, 2 a की जगह g, और डिस्टेंस हो गया आपका h - x, ठीक है। तो vb² आपका आ गया कितना? 2jh - x। अच्छा बेटा एक बात मैं कहता हूँ, v ऐसे मत बनाया करो, ऐसे मत बनाया करो, v के ऊपर एक ऐसी चुंडी बना दिया करो। काहे को? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, अगर आप ऐसे बना देते हो तो कई बार ये u लगने लगता है। तो v को हमेशा ऐसे बनाओ और u को हमेशा ऐसे बनाओ, नीचे निकालो इसकी चुंडी। क्यों? क्योंकि कई बार u ऐसे बना देते हैं बच्चे, u, अरे तो ये फिर ये v लगने लगता है, कंफ्यूजन ना हो टीचर को, तो इसलिए v ऊपर की तरफ घूमा हुआ और u नीचे की तरफ घूमा हुआ बनाए, इसका ध्यान रखिए। फिलहाल तो ये v भी आपका आ गया, vb² आ गया। v निकालने के लिए इसका अंडर रूट करेंगे। बेटा अंडर रूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे vb² ही लिखा रहने दो। काय को? इसलिए क्योंकि ऊपर vb, पूरा vb का स्क्वायर चाहिए, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। ये लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से आ गई आपकी बी पॉइंट पे कितने? हाफ mv², vb² की जगह पूरा का पूरा लिख दे रहे हैं कितना? 2gh - x। तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया mg और ये आ गया h - x। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई प्यारे। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल एनर्जी बी पॉइंट की निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट बी को ऐड कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी है बी पॉइंट की mgx, और काइनेटिक एनर्जी ये लिखी है mgh - x। इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, mgh - mgx, ये कॉट गया। ये लीजिए टोटल एनर्जी बी पॉइंट की कितनी बची? mgh। ये बी पॉइंट की टोटल एनर्जी mgh आ गई, जो ए पॉइंट की, यहाँ भी टी से डिनोट कर दें, टोटल एनर्जी ए पॉइंट की भी कितनी आ रही थी? mgh। लीजिए ए और बी पे तो शो हो गया, अब हम करते हैं सी पे। देखिए एट पॉइंट सी अगर हम निकालें तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट की। फॉर्मूला होता है mgh। अगर सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हाइट भी कौन से पॉइंट की रखेंगे? सी पॉइंट की। सी पॉइंट पे बेटा ज़रा हाइट बताना। हाइट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्टेंस बनाया तो है, लेकिन ये बना दिया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने बोला था आपसे सी पॉइंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं ग्राउंड से जस्ट एक तिनका ऊपर कर रहे हैं, जहाँ पर हाइट 0 होगी,
टच करने से जस्ट पहले हाइट 0 होगी। हाइट 0 होने की वजह से ये जब 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निकालें सी पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला हाफ एम वी सी स्क्वायर। लेकिन बेटा वी सी तो हमें पता नहीं है, तो वी सी हमें पता करना पड़ेगा। जैसे ए पॉइंट पे वेलोसिटी पता थी तो 0 रख दी, बी पॉइंट पे निकाली, ऐसी सी पॉइंट पे भी वेलोसिटी निकालेंगे। बच्चे बोले सर सी पॉइंट पे वेलोसिटी तो सर 0 रख दीजिए, सर ग्राउंड पे टच करेगी, टच करने के बाद वहाँ रुक जाएगी तो 0 रख दीजिए। अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो बेटा मेरे शब्दों पे गौर फरमाइए, सी पॉइंट ग्राउंड पे टच करने वाला पॉइंट नहीं है, टच करने से जस्ट पहले वाला पॉइंट है। और टच करने से जस्ट पहले तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी ना। हाँ, टक्कर खाने के बाद एक पल के लिए रुक जाएगी और फिर रुक के फिर ऊपर जाएगी, लेकिन हम टक्कर से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं जहाँ पे VC 0 नहीं होगा। नहीं होगा तो VC कितना होगा वो निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो जैसे पहले A से B की सारी चीज़ें लिखी थी, अब A से पूरी C की लिखेंगे। B से C भी लिख सकते थे, लेकिन हम A से C लिख रहे हैं ताकि आसान रहे। A से C की सारी वैल्यूज़ बताइए। A से C जाने में इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल A पर तो कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी वो VC होगी जो हमें पता करनी है, जबकि एक्सेलरेशन नीचे गिरते समय अकॉर्डिंग टू इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी होती है तो प्लस g होती है। और डिस्टेंस कितना है पूरा A से C, यस कितना h। कौन सी इक्वेशन लगेगी, v स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v की जगह लिखेंगे vc और u की जगह लिखेंगे 0 और a की जगह लिखेंगे g और s की जगह लिखेंगे h। तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gh। जैसे मैंने vc निकाला है कहाँ से कहाँ का पॉइंट लेके, a से c का पॉइंट लेके, ऐसे ही आप b से c लेके देखिएगा, सारी चीज़ें b से c लिखिएगा कितनी हैं और उससे निकालेंगे अगर v से vc तब भी यही आएगा। फिलहाल प्यारे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये VC स्क्वायर आ गया, इसको सीधे सीधे यहाँ डाल दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी कितनी, हाफ m, और VC स्क्वायर की जगह लिख देंगे ये पूरा 2gh, VC स्क्वायर की जगह 2gh, 2 से 2 कटा कितना आ गया mgh। देखिए C पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी mgh। तो टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी एट C का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C। पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 0, काइनेटिक एनर्जी आ गई है mgh। तो लीजिए टोटल एनर्जी कितनी आ गई 0 प्लस mgh, ये C पे आ गई mgh। अरे A B C तीनों पॉइंट्स पे mgh आ गई है पोटेंशियल एनर्जी। हेंस प्रूव दैट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टोटल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट्स रिमेन्स कंजर्व्ड। हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी, न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी ही होगी mgh, mgh। कोई और दूसरा भी बीच का कोई पॉइंट ले लें, हर जगह टोटल एनर्जी mgh ही होगी। तो नीचे आखिरी में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, फ्रॉम द अबव 3 इक्वेशंस 1 2 3 अपने आप लिखिएगा, इट प्रूव्स दैट कि टोटल एनर्जी एट ए बी सी इज सेम, हेंस प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है प्यारे, पॉज करके इसको एक बार देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। नहीं हो पाए तो देख के नोट करिए। 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल, ये डेरिवेशन आपकी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्यारे बच्चे, अभी जो डेरिवेशन करी उम्मीद है समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए पॉज करके बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू मार्क योर प्रेजेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बच्चे अगर समझ में आई है तो जल्दी से एक और काम कर सकते हो तो कर दो जल्दी से ये वाला। ठीक है, फिलहाल अगला पार्ट बात आई प्यारे कि इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लें ये ए पॉइंट था और बिल्कुल जो नीचे लोएस्ट पॉइंट था ये था आपका सी पॉइंट। बी पॉइंट मैंने बीच में कहीं भी लिया था, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं, जिसकी हाइट x है। लेकिन अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ बी पॉइंट बिल्कुल ए और सी के बिल्कुल बीचों बीच। अगर ए की हाइट h है और बी की हाइट अगर बीचों बीच है तो कितनी होगी h/2।
2। तो ऊपर भी कितना होगा ये h/2। अभी जो बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये बता रहा हूँ, बताइए ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट की, ठीक है, ए पॉइंट की बताइए। ये चलिए डायग्राम बना दे रहा हूँ, पूरी चार्ट बना दे रहा हूँ। चार्ट में आप देखिए ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी बताएंगे और टोटल एनर्जी बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर इसका मास m है, mgh, ठीक है। काइनेटिक कितनी होगी अगर इसे ड्रॉप कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं ए पॉइंट पे, तो रुकी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 और टोटल एनर्जी mgh, इन दोनों को ऐड करने पर। अच्छा, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे क्योंकि हाइट आधी है, तो बेटा अगर हाइट आधी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी। यहाँ mgh थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी mgh/2, ठीक है ना, ये हाइट की जगह ये कर दिया, यानी आधी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो बेटा mgh से mgh/2 हो गई, यानी आधी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो जितनी आधी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, यस, काइनेटिक एनर्जी में। तो बीच वाले पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, mgh/2 है, तो कितनी कम हुई थी, mgh में से mgh/2 हटा दें, माइनस कर दें, mgh में से mgh/2 माइनस कर दें, एलसीएम लीजिए तो क्या बचेगा mgh/2, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, mgh/2। तो टोटल एनर्जी देखिए, इसको और इसको ऐड कर दी, जो ऐड करके कितनी ही आएगी mgh। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता था सिर्फ कि बीच वाले पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल होती है एग्जैक्टली उतनी ही काइनेटिक होती है, और वो भी आधी आधी। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल 5 जूल होगी और काइनेटिक भी 5 जूल होगी, टोटल तो हर जगह सेम होगी। और सी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल 0 होके सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होके कितनी हो जाएगी mgh, लेकिन टोटल एनर्जी दिस प्लस दिस देखें तो ये, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन देखिए जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये इससे पहले हमने डेरिवेशन में भी आपने देखा था, लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर आई थी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं। अभी जैसे ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, टेकिन एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऐसे ही प्यारे अभी एक काम और करने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस की बात हमें करनी है, उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करना है। लेकिन उससे पहले इस चीज़ का एक जरा ग्राफ बना लो, फिर उसकी भी बात करेंगे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क 2 मार्क में ये ग्राफ आ सकता है। ग्राफ क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हाइट ले ली गई है, हाइट, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया गया है, सॉरी एक्स एक्सिस पे हाइट लेंगे, क्या लेंगे, यस हाइट लेंगे, हाइट ले लें, और वाई एक्सिस पे एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बताइए, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जैसे कोई बॉडी है, अगर वो h हाइट से हमने फेंकी थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जब ऊपर से नीचे उसे हम फेंकेंगे तो काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी। जैसे आपने ये पढ़ा था ऊपर से नीचे का, ऐसे ही नीचे से ऊपर का भी ट्रू है। नीचे से ऊपर का बताइए, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। नीचे से ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, नीचे वाले पॉइंट पे जब हमने पेन को फेंका था तो फेंकते समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने दी थी और ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी। कोई बच्चे बोले सर जब हमने फेंका था तो इसे हम पकड़े हुए थे तो सर काइनेटिक एनर्जी तो सर 0 थी। अरे नहीं भैया, काइनेटिक एनर्जी अगर 0 होगी तो फिर ये जाएगा कैसे, पकड़े हुए थे तब तो 0 थी, लेकिन जब हमने ऐसे फेंका तो हाथ से जब छूटी तो छूटने के समय तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे तभी तो ऊपर जाएगी, वरना जाएगी कैसे 0 वेलोसिटी से। तो ऊपर फेंकने के केस में इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख ले रहे हैं डिक्रीजेस, ये इंक्रीजेस,
लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं, एक तरफ हमने एनर्जी लिख लिया और एक तरफ हमने हाइट लिख लिया, तो ऊपर जाते जाते हाइट बढ़ती जाती है और हाइट बढ़ने से कौन सी एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल बढ़ती है। तो ये ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं कि हाइट बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ रही है। देखिए ग्राफ इस तरीके से ऐसे बना दिया, ये किस चीज़ का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। ठीक है, एच हाइट पे जाके जब हाइट एच हो गई, यहाँ पे मैं मान लूँ कि यहाँ पे हाइट कितनी है एच, तो एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ कितनी हो जाएगी, mgh। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, mgh के बराबर, ये भी प्रूफ किया। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होगी। तो जैसे ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाया था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो ग्राफ ऊपर जा रहा था, हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, लेकिन हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो ग्राफ कहाँ आएगा काइनेटिक एनर्जी का, हाइट के साथ एनर्जी कम, तो कम का मतलब नीचे आता जाएगा, ऐसे नीचे नीचे नीचे। ये किस चीज़ का ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझिए इसको। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और बिल्कुल एच हाइट पे जब चली जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब चली जाएगी बॉडी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाती है। रुकने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो कम होते होते काइनेटिक बिल्कुल कितनी हो गई, एच हाइट पे जीरो हो गई। लेकिन एक चीज़ है जो हर जगह कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, क्या चीज़, टोटल एनर्जी। तो इसी पे अगर हमें टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाना पड़े, टोटल एनर्जी हर जगह mgh रहती है, एनर्जी ना बढ़ती है ना कम होती है। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट रहती है हाइट के साथ। तो ये ग्राफ आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया। तो एक ही ग्राफ पे हमने सारी चीजें दिखा दी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद बात आई पेंडुलम की। प्यारे पेंडुलम की बात करें तो ये पेंडुलम है, इस तरीके से। पेंडुलम आप समझते हैं क्या होता है, एक धागे से एक बॉब को लटका दिया और उसे एक जगह से छोड़ें, ऐसे ऐसे जाए। तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो आप देखिए, ये मैं इसकी मीन पोजीशन ले रहा हूँ। मीन पोजीशन का मतलब जब ये छोड़ दें तो जहाँ आके रुक जाती है उसे मीन पोजीशन कहते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन है। और जब इसे पकड़ के किनारे ले जाएंगे, मान लें हम इसे पकड़ के यहाँ तक ले गए, ऐसे इस तरीके से ऐसे ले गए, यहाँ ले गए इस तरीके से, तो आप ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ से पकड़ के जब हमने इसे छोड़ा तो ये छोड़ेंगे तो ये यहाँ आएगी और फिर इसको इस पोजीशन को ओवरशूट करके यहाँ तक चली जाएगी इस तरीके से। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन्हीं दो पॉइंट्स के इधर उधर ऑसिलेट करती जाएगी। इन दो पॉइंट्स को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। प्यारे आप देख रहे हैं, मान लें ये बिल्कुल बेस है, बेस लाइन मान लें। तो देखिए जब हम इसे यहाँ पकड़े हुए थे, जो एच हाइट पे थी, जब हम इसे यहाँ पकड़े हुए थे, तो बताइए यहाँ पकड़ने पर इसमें कौन सी एनर्जी रही होगी। पकड़े हुए हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम होगी। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी इक्वल टू mgh, अगर इसका मास m है और हाइट h है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगी, नीचे जाते जाते हाइट कम होती जाएगी। हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। नीचे आते आते स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब ये मीन पोजीशन पे आएगी प्यारे, तो हाइट क्योंकि बिल्कुल नीचे आ चुकी है, नीचे आने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और जबकि काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ चुकी होगी और एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, जितनी यहाँ पोटेंशियल है उतनी यहाँ पे काइनेटिक हो चुकी होगी, mgh के बराबर। लेकिन इसके बाद जब ऊपर जाएगी प्यारे, तो ऊपर जाते जाते हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी, लेकिन ऊपर जाते जाते स्पीड कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी
डिक्रीज होगी। नोट कर लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ये मिनिमम 0 और ये mgh। समझ पा रहे हैं? ग्राफ इसका वैसा ही होगा जैसे मैंने बताया। इसको एक बार फिर से समझिए रिवाइंड करके अगर नहीं समझ में आया है। और एग्जाम में से 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, कहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हर जगह सेम होती है। ठीक है, ये आपका बेटा पूरा चैप्टर था। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये जो आज मैंने पार्ट आपको पढ़ाया, इस पार्ट से रिलेटेड कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स और कर लीजिए ताकि इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पे आ जाइए। न्यूमेरिकल यह दे रखा है। न्यूमेरिकल करने से पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक शॉर्ट फॉर्मूला जिससे आप आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। क्या कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे होगा कि किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा गया है या नीचे से ऊपर फेंका गया है, ऐसे क्वेश्चन में एक कंसेप्ट देखिए। अगर मान लें नीचे से ऊपर फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका है, यहाँ ए पॉइंट पे इस पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बी पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी कम हो के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, ए पॉइंट की काइनेटिक के, क्योंकि ऊपर जाते जाते काइनेटिक कम होती जाती है, पोटेंशियल बढ़ती जाती है, काइनेटिक कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल, काइनेटिक एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। अगर फॉर्मूला डालें तो काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल का mgh। h से m कट गया, 2 इधर आया, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो एक ये ऐसा फॉर्मूला है जो आप चाहें याद करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसमें बॉडी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकने पे बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट या वेलोसिटी की बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, चाहे नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी यही फॉर्मूला। अगर ऊपर की हाइट दे रखी है, h हाइट पे गया तो पूछेंगे वेलोसिटी कितनी होगी, ये लगा देंगे। या हाइट दे रखी है, कहेंगे किस वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये लगा देंगे। या ऊपर से नीचे छोड़ा गया, कह रहे हैं ये h हाइट है तो नीचे आते आते कितनी काइनेटिक कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो आप ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। नहीं तो कोई बात नहीं है, डिराइव भी कर सकते हैं बीच में। फिलहाल क्वेश्चन कह रहे हैं बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, बॉल का मास है 50 ग्राम। ठीक है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर फेंका गया। ये क्वेश्चन है ऊपर का, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से, u इज इक्वल टू दे रखा है साफ साफ 20 मीटर पर सेकेंड, उसे u से डिनोट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को। कह रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो। बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है तो हमने लिखा, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात आ रही है तो वेलोसिटी भी इनिशियल वाली ही रखेंगे, u लिखेंगे हाफ mu स्क्वायर। तो ऐसा करने पर आप देखिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ये हो गया हाफ। मास बेटा ग्राम में कभी नहीं रखना है, न्यूमेरिकल्स में केजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे 50/1000 करेंगे, थोड़ा गिचपिच हो गई, आप साफ करिएगा। 50/1000 हो जाएगा आपका 5/100 kg। और u कितना है 20 का स्क्वायर, ये सॉल्व करिए, ये हो गया हाफ इंटू 5/100 इंटू 20 इंटू 20, 2 0 से 2 0, 2 से 2, 5 2 10। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 10 जूल। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट अटेंड करेगा। तो देखो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो आप ये कंसेप्ट लगा दो फिर से क्वेश्चन में, अगर याद ये नहीं है तो कंसेप्ट लगा दो। बोले सर नीचे से ऊपर फेंकने पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये रख के फॉर्मूला निकाल लो। नहीं अभी तो मैंने निकाल लिया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। हाइट पूछी थी मैक्सिमम, तो इस फॉर्मूले में आप v डाल दीजिए। लेकिन बेटा यहाँ पे एक काम ये है कि यहाँ पे v का मतलब होता है किस वेलोसिटी से फेंका गया है, तो किस वेलोसिटी से फेंका गया है 20, तो यहाँ पे 20 रख के आप h निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो बात
ये हुई, आप ऐसे निकाल के देखिएगा V20 रख के क्या आ रहा है, नहीं तो ये भूल गए आप। तो जनरली आप याद रखिए, बोलिए सर हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए लोएस्ट पॉइंट। क्यों, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10 और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो ये लीजिए हाइट यहां से आ जाएगी, m दे रखा है आपको 5/100, g 9.8 नहीं लेना, 10 दे रखा है तो 10 लेंगे और h आपको निकालना है। ये लीजिए 10 से 10 कट गया, 5 1 जा 5 20 जा 20 उधर गया और हाइट आ गई आपकी 20। तो कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी, ये निकाल के देखेगा सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तीसरा पार्ट है मैक्सिमम हाइट रीच। अच्छा बेटा, अरे यहाँ एक बात ये तो देख लो, क्या बोल रहे थे, मैक्सिमम हाइट रीच ये निकालनी थी इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। इसका अपना एक खास मतलब है बेटा, मैंने बोला नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है ऊपर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, वो तब जब बीच में कोई हवा का फ्रिक्शन नहीं है। रियलिटी की बात करें तो जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे अगर 10 जूल की एनर्जी है तो एग्जैक्टली ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल की नहीं होती, उससे कम होती है। क्यों, क्योंकि जब बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो हवा है, हवा की वजह से जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो हवा इस पर कुछ दबाव डालेगी, एयर फ्रिक्शन की वजह से इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। लॉस की जगह हम बोले कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी किसी फॉर्म्स में, जैसे हीट वगैरह की फॉर्म में, थोड़ी गर्मी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से पोटेंशियल में कन्वर्ट ना होकर थोड़ी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी काइनेटिक पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा एयर का फ्रिक्शन कंसिडर ही मत करो, तो हमने मान लिया कि पूरी की पूरी पोटेंशियल पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगले पार्ट में इन्होंने ये बोला कि कितनी हाइट अचीव होगी अगर 40% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन एयर फ्रिक्शन। यानी 40% लॉस हो गई तो बेटा लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी A थी, क्या हाईएस्ट पॉइंट B पर जाने पर एग्जैक्टली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एग्जैक्टली क्या काइनेटिक के बराबर होगी? नहीं, 40% तो लॉस हो गई तो सिर्फ कितनी बचेगी? 60% ही बचेगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल थी तो ऊपर हमें 10 नहीं मिलेगी, 40% लॉस हो गई, उसकी सिर्फ 60% बचेगी। यानी 60% का मतलब 6 जूल बचेगी। तो हम यहाँ पे 60% लिखेंगे, यहाँ पोटेंशियल इज इक्वल टू 100% कर दिया था, यहाँ सिर्फ 60%। 60% का मतलब 60/100 और काइनेटिक कितनी है A पॉइंट पे 10 और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, m की जगह लिखते 5/100, g की जगह 10, हाइट निकाल लेते हैं 1 2 3 4, ये आपका 6 बचा, 1 से ये कट गया, ये 5 1 जा 5 2 जा 2 उधर गया, h इज इक्वल टू 12 मीटर। तो देखिए सिर्फ 12 मीटर ही हाइट अटेन कर पाएगा इंस्टेड ऑफ 20, क्योंकि 40% लॉस हो गई है। समझ पा रहे हैं? एक बार देख लीजिए, फिर अपने आप करने की कोशिश करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, बॉल का मास 20 ग्राम है, जिसे हम केजी में कर ले अपॉन 1000। ये बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं। ये हो गया 2/100। इसे मैं नहीं काट रहा क्योंकि आगे जीरो रहने दो, बाद में ऊपर नीचे कट जाते हैं। कह रहे हैं उसे हाइट से छोड़ा गया है। कितनी हाइट से छोड़ा गया है? 10 मीटर की हाइट से ऐसे छोड़ा गया है। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू अ हाइट 8 मीटर। प्यारे, उसे छोड़ा तो 10 मीटर की हाइट से गया था, A से B गई 10 मीटर, लेकिन जब वो यहाँ टकराई ग्राउंड पे तो ग्राउंड से टकरा के कितना ऊपर ही उठ पाई? सिर्फ B से C कितना 8 मीटर ही ऊपर उठ पाई। अरे व्हाट डज दिस मीन? 10 मीटर से छोड़ा था, टकरा के वापस 10 मीटर क्यों नहीं आई? क्योंकि टक्कर खाने पर कुछ एनर्जी उसकी लॉस हो गई होगी। टक्कर खाने पे आपको मालूम है ना, हीट बनती है, कोई दो चीज़ टकराती है, हीट भी बनेगी, साउंड भी बनेगी, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से वापस से वो उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं कर पाएगी। तो जी की वैल्यू 10 दे रखी है, कह रहे हैं कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इसकी हिटने से पहले, हिट करने से पहले ग्राउंड पे यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी लोएस्ट पॉइंट पे? तो ये तो आपको मालूम है, ऊपर से नीचे, नीचे पॉइंट पे एग्जैक्टली उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी ए पॉइंट की
पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। तो लीजिए काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के, पोटेंशियल का mgh, m दे रखा है 2/100, g दे रखा है 10, हाइट दे रखी है 10। देखो मैंने कहा था ये काटो मत, 0 से 0 कटने वाला था, इसलिए आंसर डायरेक्ट कितनी जल्दी आ गया, 2 जूल। तो लोएस्ट पॉइंट पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आ गया आपका ए का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नंबरिंग डालना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नंबर डालना मत भूलें, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिख दिया बात खत्म। फिलहाल कह रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी लॉस हो गई। ऑब्वियसली आप देखिए ए पॉइंट पे जहां से उसे छोड़ा था वहां इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ए पॉइंट पे कौन सी थी पोटेंशियल, कितनी mgh, m कितना है 2/100, g है 10, हाइट है 10, ये लीजिए कितनी थी एनर्जी 2 जूल की थी ए पॉइंट पे। ठीक है, और जब वो टकरा के वापस से सी पॉइंट पे गई तो सी पॉइंट पे जरा निकाल लें कितनी एनर्जी है mgh, m कितना है 2/100, g है 10 और हाइट कितनी सी पॉइंट पे 8। तो ये लीजिए 0 से 0, 2 काटिए मत, फिर मत काटिए, 8 2 जा 16 और 16/10 1.6 जूल डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अरे तो ए पॉइंट पे 2 जूल की थी, जबकि टक्कर खाने के बाद वापस से इसकी सी पॉइंट पे सिर्फ 1.6 जूल हो पाई, यानी कितनी लॉस हो गई, कितनी लॉस हो गई। जी हाँ, आप निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके, यहाँ 2 थी वापस आई सिर्फ 1.6 हुई, तो यानी लॉस जितनी हुई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 0.4 जूल की लॉस हो गई। फिर पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंस टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो लॉस हुई इसका हुआ क्या, ये कहाँ गई। तो मैंने आपको बता दिया इतनी लॉस हुई किस फॉर्म में, जब टकराई होगी तो हीट और साउंड एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो गई। तो ये लिख लीजिए, समझिए, अपने आप करिए, फिर नहीं आए तो ही देखिएगा, पॉज करके करिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया। ऑसिलेटिंग, इसे कहते हैं ऑसिलेट करना, ऑसिलेट कर रही है टू अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये नीचे जो ये गोला टंगा होता है धागे से, इसे बॉब कहते हैं, और ये धागे से टंगे होने पर ऊपर एक पॉइंट से सस्पेंडेड होती है, इसे पेंडुलम कहते हैं, और ऐसे ऐसे मूवमेंट को ऑसिलेशन कहते हैं। कह रहे हैं कि क्या करा गया है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है मीन पोजीशन, जहां पे वो आके रेस्ट करती है, रुकती है। यहां से कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर इसे वर्टिकल हाइट पे उठाया गया है। एक्सट्रीम पोजीशन किनारे तक जब ले गए हैं इसे, तो कितनी हाइट तक ले गए हैं, ये आपको दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं इट्स मास ऑफ द बॉब इज 500 ग्राम, मास है इसका 500 ग्राम को केजी में डायरेक्ट कर लो, तो ये हो गया आपका 5/10, चलो 1/2 केजी। ठीक है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। अभी हम पूरी डेरिवेशन करते आ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ऊपर से नीचे गिरते हुए ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते समय किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m दे रखा है, सिंपल कर दो अपने आप, बहुत आसान है, लो मैं करते रहा हूँ, 1/2 × 10, और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर की हाइट को सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए अपॉन 100 कर लो, 0 से 0 कट गया, 1 जा 2 जा 1/4 का मतलब 0.25 और यूनिट होती है जूल। यूनिट लगाना मत भूलना, आधा नंबर यूनिट का है, कटवाओगे नहीं कटवाना, यूनिट का ध्यान रखना। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन। बेटा जब इसे यहां से छोड़ेंगे तो ये तेजी से यहां आएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो बी पे आते आते लोएस्ट पॉइंट पे आते आते यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये पूछ रहे हैं। तो बेटा यहाँ वही कंसेप्ट लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बताओ ए पॉइंट पे कौन सी एनर्जी रही होगी, मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी रही होगी, पोटेंशियल रही होगी, और ये पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ आते आते काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बी पे उतनी ही होगी
जितनी ए पे पोटेंशियल है, बहुत बार बता चुका हूं, अब डायरेक्ट कर रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बी पॉइंट पे हाफ mv², वेलोसिटी बी पॉइंट पे निकालना है तो vp लिख दे रहे हैं, और ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh, m से m कट गया 1/2, vb तो हमें निकालना है कि फाइंड द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, ये vb हमने निकालना है। तो ये ऐसे ही लिखा रहने दें, G10 है, हाइट 5/100 करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा कट गया, और ये 1/2 VB² इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट गया, VB² इज इक्वल टू 1, यानी VB इज इक्वल टू अंडर रूट ले लें तो भी 1 आएगा, और यूनिट वेलोसिटी की 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमने निकाल लिया मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी। आंसर जब आ जाता है तो उसे बच्चे बॉक्स में कर दिया करो, ताकि वो एग्जामिनर को अलग से दिख जाए, बीच में उसे छांटना ना पड़े ढूंढ ढूंढ के कि आंसर कहाँ लिखा है। फिलहाल कह रहे हैं स्टेट द एजम्पशन मेड इन योर आंसर, इसमें कुछ एजम्पशन आपने मेड करी है, मानी है, क्या करी है बता सकते हो? ये करी है एजम्पशन कि ऊपर से नीचे गिरते समय यहाँ जितनी पोटेंशियल है उतनी ही एग्जैक्टली यहाँ काइनेटिक हो जाएगी, यानी आपने माना है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऊपर से नीचे गिरते समय देयर इज नो फ्रिक्शन। तो ये आप लिख देंगे वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी जब बॉब ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है प्यारे, तो कैसा रहा आपका ये वाला लेक्चर, कैसा समझ में आया मुझे बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स टाइप करके, कैसा लग रहे हैं आपको ये लेक्चर। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही था। ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं एग्जाम्पल्स, इसके अलावा प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, इसके वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं और इससे रिलेटेड थ्योरी के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप प्रैक्टिस करिए। कहाँ से? ऐप डाउनलोड करिए, गुरुकुल क्लासेस की ऐप है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? टाइप करिए प्ले स्टोर पे गुरुकुल क्लासेस, उसमें आपको दिखेगा गुरुकुल क्लासेस के नीचे डिज़ाइंड बाय एडुकीड़ा प्राइवेट लिमिटेड, वो वाली ऐप डाउनलोड करिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड करिए और वहाँ से सेक्शन में जाइए, एक सेक्शन है स्टडी मटेरियल, उसके अंदर जाके आपको असाइनमेंट मिलेगी, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। फिलहाल बच्चे ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, 7 लेक्चर पहले दिए थे, ये 8 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश्ड है। पूरे चैप्टर को बेटा फिर से रिवाइज करिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम्स बहुत करीब हैं प्यारे, और याद रखिए सक्सेस डज नॉट कम्स व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। इसलिए मेहनत करते रहिए, अगर कुछ अच्छा हासिल करना है रोज रेगुलरली ईमानदारी से। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।